एयरफोर्स की तैयारी करने वाले धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 3 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथ की लूसेंट की बुक से। ऊंचाई और दूरी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 22 तक लगाने के बाद हम लोग पहुंचे क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। 8 मीटर लंबी एक सीढ़ी किसी घर की दीवार से लगी है एवं दीवार के साथ 30 अंश का कोण बना रही है। याद रखिएगा, जो सीढ़ी है वो धरातल के साथ नहीं, दीवार के साथ 30 अंश का कोण बना रही है। सीढ़ी को पलट कर गली के दूसरे तरफ अगर लगा दें, पहले इधर लगा था, अब गली के दूसरे तरफ लगा दें, तो उक्त कोण 45 अंश का हो जाता है। यानी ये जो 30 अंश का कोण था वो हो जाता है 45 अंश का। तो गली की चौड़ाई कितनी होगी, गली की चौड़ाई कितनी होगी, तो इसका एग्जैक्ट फिगर हम लोग इस तरह से बनाएंगे। इधर धरातल, ये दो दीवार, तो ये दो दीवारें हो गई और एक सीढ़ी है जो इस दीवार से लगी है, तो यहाँ पर कोण बना रही है 30 अंश का। और जब इसको पलट के इधर लगा देते हैं, ये कितना भी बड़ा आप बना सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। सीढ़ी की लंबाई से मतलब ये 8 मीटर की सीढ़ी है, तब ये जो कोण है वो बन रहा है 45 अंश का। अब आपको पता लगाना है इस गली की चौड़ाई। तो अगर यहाँ से यहाँ तक आप x मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक y, तो ये xy हो गया। अगर ये 30 अंश है, ये 90 अंश, तो ये कोण आप निकालिए, ये कोण हो जाएगा 60 अंश का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। और ये 90, ये 45, तो ये कोण हो जाएगा 45 का। और अब आधार है और कर्ण है, आपको ये चेक करना पड़ता है कि कौन सी त्रिकोणमिति सूटेबल रहेगी। तो अब इन कोणों को आप देखेंगे 60 अंश 45 अंश, तो जब आप कॉस लेंगे, कॉस 45 और एक बार कॉस 60, तो कॉस 45 होगा आधार बटे कर्ण, यानी x/8, और यहां पर होगा y/8। जब आप cos 45 रखेंगे 1/√2, cos 45 की वैल्यू होती है x/8, तो x इक्वल टू होगा, 8 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 8 बन जाए 8/√2। अब ऊपर नीचे √2 से इंटू कर दीजिए, तो √2 और √2 का इंटू 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8, यानी ये हो गया 4√2। ये x की वैल्यू है। अब ये cos 60 होता है 1/2, तो y/8 मीन्स y इक्वल टू हो जाएगा 8/2, यानी कि 4। अब गली की चौड़ाई होगी x + y, तो जब आप 4√2 में 4 को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा कॉमन और बचेगा √2 + 1, √2 + 1, तो 4 और √2 + 1 पे आप टिक लगा देंगे और ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, इसको कर लीजिएगा नोट। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है। 20 मीटर ऊंची एक मीनार पर एक झंडा गड़ा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण 45-60, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। झंडे की ऊंचाई, तो 20 मीटर ऊंची मीनार है, याद रखिएगा, उस पर लगा है एक झंडा। 20 मीटर ऊंची एक मीनार है, उस पर लगा है एक झंडा, और किसी बिंदु से, किसी जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के शीर्ष और पाद के उन्नयन कोण हैं 45 और 60। तो जो छोटा है वो 45 होगा और जो बड़ा है वो 60 होगा। ये 20 मीटर ऊंचा है मीनार, और यहाँ पर झंडे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। एक ये बच गया, इसको सपोज कर लिया जाए x। अब एक बार आप ले लेंगे tan 45, तो tan 45 का मान होता है, पहले मान नहीं, पहले tan होता है लंब बटे आधार। फिर आप ले लेंगे tan 60, तो tan 60 आपको इस त्रिभुज में लेना है, इस छोटे वाले त्रिभुज में नहीं ले सकते हैं, वैसे भी 60 बड़े वाले में बन रहा है और एक कोण 90 अंश का होगा, ऐसा ही त्रिभुज लेना है।
तो लंब का मान इस बार क्या हो जाएगा, h प्लस 20 और बटे आधार, आधार कितना है x का। tan 45 का मान होता है 1, तो ये 20/x है, तो x का मान हो जाएगा 20। अब tan 60 का मान होता है √3 और आप अब चाहें तो x के प्लेस पे 20 रख सकते हैं, तो 20 को इधर भेज दिए, 20√3 इक्वल हो गया h प्लस 20, यानी h हो जाएगा 20√3 माइनस 20। तो यहां से 20 कॉमन ले लेंगे और बचेगा √3 माइनस 1। तो 20 और √3 माइनस 1 इसी ऑप्शन पे लगाना है टिक, 20 और √3 माइनस 1, यानी ये सी वाला ऑप्शन सही है। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। 20-22 क्वेश्चन लग चुके हैं, ये 24वां क्वेश्चन था, इसलिए बहुत ज़्यादा समझाना नहीं है। पिछले वीडियोज अगर आप तैयार करेंगे तो ये बहुत आराम से समझ में आएगा, आपको भी एक फास्ट स्पीड की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपके सामने। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश था, उस समय एक व्यक्ति की छाया की लंबाई थी x। यदि छाया में √3 माइनस 1x की वृद्धि हो जाए तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। पहले सूर्य का उन्नयन कोण था 45 और छाया था x का, तो सूर्य का उन्नयन कोण इस तरह से आप बना दीजिए सूर्य, और इसका उन्नयन कोण था 45, तो छाया की लंबाई थी x। अब छाया की लंबाई में वृद्धि हुई है, तो मान लीजिए छाया की लंबाई में इतने की वृद्धि हुई और ये वृद्धि दिया हुआ है √3 माइनस 1 ब्रैकेट में, √3 माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू x। तो जब छाया की लंबाई में इतने की वृद्धि हो गई तो सूर्य का उन्नयन कोण अब कितना होगा। मतलब ये कोण आपको पता लगाना है, इसको मान लिया जाए थीटा। और एक चीज़ बच जा रहा है ऊंचाई, ऊंचाई को मान लिया जाए h। यहाँ पर बात है आधार और लंब की, तो यहाँ पर tan लेना ठीक रहेगा। तो एक बार आप ले लीजिए tan 45, tan 45 का मान, tan 45 यहाँ पर हो जाएगा लंब बटे आधार यानी h/x। tan 45 का मान होता है 1, तो ये होगा h/x और ये x इधर चला जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा h। यानी जब मन करे आप x की जगह h रख सकते हैं, h की जगह x रख सकते हैं और x की जगह h। अब आपको ले लेना है tan थीटा, यही थीटा आपको निकालना है। तो tan थीटा होगा, tan थीटा के लिए लंब का मान होगा h और आधार का मान होगा पूरा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि आपको एक ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें 90 अंश का कोण हो। तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी होगी √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई x और प्लस x ना, यहाँ से यहाँ तक फिर प्लस x, तो इसमें प्लस x कर दीजिए। अब आप h की जगह क्या रख सकते हैं, x, h की जगह भी क्या रख सकते हैं, x। नीचे से या तो ब्रैकेट तोड़िए और या तो x कॉमन ले लीजिए, तो √3x माइनस x और ये हो गया प्लस x। ठीक, माइनस x प्लस x जब कैंसिल हुआ तो ऊपर नीचे से x भी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1/√3। तो tan थीटा हो गया 1/√3। अब आप ये बताइए कि tan कितने की वैल्यू होती है 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, यानी सूर्य का उन्नयन कोण हो जाएगा 30 अंश। 45 अंश पहले था, बाद में हो जाएगा 30 अंश। ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, इसको कर लीजिएगा नोट। अब बढ़ते हैं आज के 4th क्वेश्चन की ओर, और 4th क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। जिस समय एक स्तंभ
और उसकी छाया का अनुपात, जिस समय एक स्तंभ और उसकी छाया का अनुपात मतलब स्तंभ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात है 1:√3, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो छाया धरातल पे बनेगा तो ये हो गया छाया, यहाँ पे सूरज बना दीजिए, सूरज रहेगा तभी छाया, या सूरज की रोशनी में भी छाया बनता है, बाकी आर्टिफिशियल लाइटिंग में भी छाया बनता है, तो सूरज ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं छाया बनाने के लिए, बल्ब की लाइट में भी छाया बनता है। तो यहाँ पर जो ऊंचाई है अगर वो h है और छाया की लंबाई x है, तो ये जो ऊंचाई है स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई, तो छाया हो गया x, इनमें अनुपात दिया हुआ है 1:√2 का। अब यहाँ पर h क्या है, लंब, और x क्या है, आधार, तो ये हो जाएगा tan थीटा। और अगर tan थीटा का मान है 1/√3 नहीं √2, तो थीटा, अब tan कितने का मान 1/√2 होता है ये कोई याद ही नहीं रखता है, तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 1/√3, इनवर्स चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, tan इनवर्स 1/√3 बार बार बोलते हैं ना √2। तो सूर्य का उन्नयन कोण न 30 अंश होगा, न 45, न 60, बल्कि होगा tan इनवर्स 1/√2, यानी डी विकल्प पे आपको लगा देना है टिक। तो ये 4 क्वेश्चन तैयार कीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस लेकर।